तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड यूरोप का टूर अनाउंस हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के जॉन सीना का फेयरवेल टूर के अंदर यूरोप का टूर जो कि मार्च में चलने वाला है रेसलमेनिया से पहले, यानी कि अगले ही महीने 17, 24 और 31 मार्च को बेल्जियम, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में जॉन सीना अपने मैचेस लड़ने वाला है। सो या इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बाय द वे मैचेस तो ऐसा लिखा नहीं है कि मैचेस भी लिखा है क्या? मैचेस ही होंगे ऑब्वियसली। डोमिनिक मिस्टीरियो की वाट लगने वाली, क्योंकि और किससे लड़ेगा? लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो ही है वो। अगर सीएम पंक का रिटर्न हो तो उससे मैच हो जाता है, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो तो उससे मैच हो जाता है, एंड नाउ एजे स्टाइल्स का रिटर्न हुआ तो उससे मैच हुआ। तो ऑब्वियसली अब जॉन सीना का रिटर्न हो तो होगा तो फिर वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो से ही लड़ने वाला है। बट जो भी है, जॉन सीना इज रेसलिंग। फाइनली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब टीवी पे भी अगर लड़ना होगा कॉन्स्टेंटली तो वो लाइव इवेंट से शुरू करेगा। और ये भी हो सकता है, मैं तो इतना भी मानने को रेडी हूँ कि जो जॉन सीना ने कहा था ना कि इतनी डेट्स तक मैं रहूंगा, लाइक 30-32 डेट्स जो बताई थी, हो सकता है कि उसमें से आधी से ज्यादा लाइव इवेंट्स के अंदर ही। और शौक मत होना, क्योंकि कसम से बता रहा हूं, मैंने जॉन सीना को लाइव देखा है, उससे ज्यादा ओवर एक्टर मैंने कहीं नहीं देखा। और जॉन सीना को ओवर एक्टिंग करने का सबसे ज्यादा मौका कहां मिल सकता है? लाइव इवेंट के अंदर। टीवी पर तो खैर, लाइक टीवी पर भी रॉयल रंबल के दिन उसने बहुत ओवर एक्टिंग करी थी, लाइक ही जस्ट वेंट नट्स। तो ऐसे में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद से जॉन सीना बहुत सारे लाइव इवेंट्स भी कर सकते हैं। बट हमें अच्छा तब लगेगा जब भाई तुम पेपर व्यूज में और रॉ स्मैकडाउन में भी, यार रॉ में लड़ो यार, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक दे दो एक बार, हमारा दिमाग खराब कर दो देखे। एनीवेज आज के रॉ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का अनसैंक्शन्ड मैच कंफर्म हो गया है कनाडा के लिए। लोगों का पता है मानना बहुत सही था कि यार जब रैंडी ऑर्टन एक बार में खत्म हो गया, वो अभी तक नहीं आया, रैंडी ऑर्टन अभी तक नहीं आया, सो मच सो कि पीपल आर सेइंग कि यार इसको रेसलमेनिया होस्ट ही बना दो, कुछ तो कर दो। बट सैमी ज़ेन तुरंत आ गया। क्या सैमी ज़ेन रैंडी ऑर्टन से तगड़ा है? ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने फिगर आउट करी थी। बट फिर उसमें ये भी नुआंस है कि यार रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी इंजर्ड था, लाइक जो उसकी बैक में इंजरी थी, अगर वो दोबारा से उसको हर्ट होगा तो उसको ज्यादा दर्द होगा कंपेयर टू सैमी ज़ेन। तो उनका भी मानना सही है। बट सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का ये जो अनसैंक्शन मैच डाला है एलिमिनेशन चेंबर पे, वो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, कि भाई ऑलरेडी तुम्हारा जॉन सीना सीएम पंक वाला चेंबर तो है, उसमें सैमी और केओ भी डाल दिया, मतलब खतरनाक तबाही होने वाली। और सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने कभी भी इन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी के चलो ये मैच कंफर्म हो गया। मेरे को लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन का इसमें ही रिटर्न होगा, क्योंकि अब तो अनसैंक्शन्ड भी बीच में आकर मार भी सकते हैं। उसके अलावा मेरे को एक और चीज लगी कि न्यू जजमेंट डे बन सकते हैं, या फिर जजमेंट डे के अंदर एक्चुअली में नया मेंबर आ सकता है। बिकॉज जिस तरीके से फिन बैलर इतनी बार एम्फेसाइज कर रहा है ना कि नहीं, कोई नया मेंबर नहीं आना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि कोई नया मेंबर आएगा। एंड लेट्स सी हु इज दैट न्यू मेंबर, क्योंकि जजमेंट डे में उतना मजा तो आ नहीं रहा, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं। लाइक आपके जो क्वालिफाइंग मैचेस थे उसमें भी कौन ही गया आगे लिव मॉर्गन के अलावा, बता दो। के अलावा एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला। एजे स्टाइल्स ने ऑब्वियसली मैच तो जीता, अच्छा लगा पुराने वाले एजे स्टाइल्स को वापस आता देख। और बेस्ट पार्ट तो एंडिंग का ही लगा मेरे को, जब ब्रॉन ब्रेकर की कमाल की स्पीयर पड़ती है एजे स्टाइल्स को, लेकिन एजे स्टाइल्स डॉज हो जाता है और डोमिनिक मिस्टीरियो को पड़ती है। लाइक दैट सेल वाज अमेजिंग। एक ये वाली स्पीयर, और एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिली थी शेमस को रिंग साइड पे स्पीयर, और एक देखने को मिली थी रॉयल रंबल में रोमन रेंस को स्पीयर। से व्हाटएवर यू वांट, किसका इंपैक्ट कैसा है, बट द वे ब्रॉन ब्रेकर मेक्स स्पीयर, या जिस तरीके से वो हमें दिखाता है, भाई उससे तगड़ी नहीं देखी मैंने। एक गोल्डबर्ग की भी मेरे को याद आती है जब ब्रॉक लेसनर को पड़ी थी सर्वाइवर सीरीज में। लाइक ये बंदे लगता है कि हाँ स्पीयर के लिए यही लोग बने हुए हैं। सो मैन ब्रॉन ब्रेकर के लिए तो अमेजिंग रिस्पेक्ट है। बट वही है कि तुम्हें मैच तो मिलते नहीं है, इतना सा स्पॉट मिलता है, अगर उसमें भी तुम अच्छा नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। बट ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स मैच, यार आई एम जस्ट सेइंग कि like we didn't want AJ Styles to win the Intercontinental Championship, हमें चाहिए था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाए। बट ठीक है यार, ब्रॉन ब्रेकर जैसा बंदा अगर चैंपियनशिप होल्ड कर रहा है तो वो वर्ल्ड टाइटल की तरह ही लगती है। स्पीकिंग ऑफ वर्ल्ड टाइटल, वर्ल्ड चैंपियन गुंथर भी आता है, बड़ा मस्त ट्रोल किया जे उसो की। जैसे जे उसो एंट्री करता भीड़ में से और उधर द शील्ड वाले कॉर्नर से, वैसे ही गुंथर ने भी करा जे उसो की तरह, पूरा ट्रोल कर दिया जे उसो को। मैं कहूंगा कि ये ब्रॉल ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा लाइक उन्होंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी इस चीज में। लाइक गुंथर और भी ज्यादा ऑल आउट जा सकता था। मेरा वही मानना है कि जे उसो की रेल बना दो जब तक रेसलमेनिया नहीं हो रहा, क्योंकि क्राउड आपके सपोर्ट में भी आने वाले हैं अब, है ना, कि यार वी हेट जे उसो एंड ऑल। तो अगर आप जे उसो की रेल नहीं बनाओगे तो फिर जे उसो को सपोर्ट करने वाला होगा कौन? जो वो जे उसो को सपोर्ट करने वाले बच्चे हैं ना,
दे शुड फील कि यार गुंथर को मैं होता ना, मैं घुसंड मार दूं, इतना तड़पा दो। लेकिन आज वो मेरे को ब्रॉल में वो तड़प देखने को नहीं मिलती। एक बार पिटाई में हो जाए ना, जैसे द रॉक ने कोडी रोड्स को मारा था, बेल्टे बेल्टे बारिश में जाके खूनम खून कर दिया था, उस तरीके का कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए जे उसो के साथ। तो वो हमें लगेगा कि हाँ, ये एक वर्ल्ड चैंपियनशिप राइवलरी भी है और ये रॉयल रंबल जीतने की भी थोड़ी पनिशमेंट भी है। नेक्स्ट अप वी हैव पेंटा ने पीट डन को हराया। पेंटा और पीट डन का मैच बड़ा कमाल का लगा। मेरे को लगा कि यार पीट डन इज ऑब्वियसली द गाय जो कि कभी भी हमें टॉप पे जाते हुए देखने को मिल ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ द साइज एंड ऑल, बट द वे ही रेसल्स वो आपको एक्चुअली में लेजिटिमेट फील करवा सकता है, एटलीस्ट उसके साइज के अगर बंदे हैं तो। पेंटा वर्सेस पीट डन का मैच मेरे को बड़ा कमाल का लगा। दोनों ही तोड़ने फोड़ने में, एक कंधा तोड़ देता, एक उंगली तोड़ देता। भैया करना क्या चाह रहे हो? लुडविग काइजर बीच में आ जाता, क्योंकि लुडविग काइजर को काम किया है। जब शेमस और ब्रॉन ब्रीकर लड़ रहे थे तब बीच में आता था, ब्रॉन्सन रीड था तब बीच में आता था, अब ये है पेंटा और पीट डन है तब बीच में आ रहा है। चाचा आप अपना कुछ करोगे कभी कि नहीं, कि सबके बीच में ही आना है? और जीतने के बाद भी पेंटा और पीट डन में भजा जा रहा है। भैया मैंने कहा नहीं भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ यार। ये ऐसे ही हो जाता है क्या टिफनी स्ट्रैटन के आने के बाद सबको? अच्छा, रॉक्सेन एंड रकेल रोड्रिगेज का मैच देखने को मिला। जो भी जीतेगा वो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ पे रॉक्सेन जीती, नॉट बिकॉज रॉक्सेन नहीं कर सकती थी, बट रॉक्सेन का अल्टीमेटली मेन रोस्टर तो कॉल अप हो ही चुका है। बट रकेल को हारते हुए देख के बुरा भी लगा बट अच्छा भी लगा, क्योंकि रॉक्सेन को भी हम चाहते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में वो जाए। बट जिस तरीके से जीती कि न्योमी और बियांका बेलेयर आ गई थी, I think it was decent match. I'm not going to complain about this क्योंकि मेरी तो वैसे भी इस मैच से कोई ऐसा उम्मीद थी नहीं, बट टू सी रॉक्सेन और कोरा जेड भी आगे चल के जब आएगी, आई थिंक इन दोनों के लिए लाइक स्काई इज द लिमिट, और वो लिमिट तो यहीं से टेस्ट होनी चाहिए ना। लाइक चेंबर में अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? आई रिमेंबर ब्रॉन्सन रीड जब आया था तो उस टाइम पे उतना कुछ भाव नहीं मिल रहा था, बट जैसे उसने एलिमिनेशन चेंबर में परफॉर्म किया एवरीबडी रियलाइज कि भाई ये क्या टैलेंट है, मतलब समझ रहे हो? तो वही रॉक्सेन को भी करना पड़ेगा। न्यू डे का भी सेगमेंट था, न्यू डे का प्रोमो था। न्यू डे को तो जो न्यूक्लियर हीट मिलती है वो तो उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को भी सरपास कर दिया। लाइक डोमिनिक को भी नहीं मिलती अब इतनी सारी, बट उनको जो एलडब्ल्यूओ ने आके इंटरप्ट किया ना, दैट वाज द वर्स्ट थिंग यार। एक तो पता मेरे से नहीं होता, मैं सही में बता रहा हूँ, इंग्लिश के प्रोमो में सुन लूंगा, हिंदी के सुन लूंगा, बट ये मैक्सिकन में क्यों सुनूं? तुम्हें प्रॉब्लम है ना हिंदी सुनने में, तो भाई हमें भी प्रॉब्लम है फिर लतीनो सुनने में। हम क्या हिताला पिताला पे करते रहेंगे? आई अंडरस्टैंड, मैंने रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग गाया है लेकिन यार मेरे को नहीं है इंटरेस्ट। ऊपर से आई डोंट नो यार, एल्टोरो बेल्टोरो क्या नाम है ये ड्रैगन ली के साथ जो आता है, इट्स जस्ट सैड, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। और म्यूडे इतने तगड़े विलन बने हैं, वो एक्चुअली में कुछ बढ़िया काम करना चाहिए और वहीं यहाँ एलडब्ल्यू के साथ लगे पड़े। इनको कोई ओवर नहीं करवा पाएगा यार। एक तो ये ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू मार्केट के चक्कर में ना कुछ भी करती है कि यार हमें मैक्सिकन मार्केट में ये करना है वो करना है, तो इसीलिए इनको चलाती रहती है। अबे तो फिर इंडियन का भी सोच लो, फिर एक आध गैंग इंडियन गैंग भी बना दो ना भाई। तुम्हें सूझता बस ये स्पेनिश और यूके, इनका ही सूझता, हमारा नहीं सूझेगा क्या कभी? एनीवेज फाइनली सेथ रॉलिंस एंड फिन बालरो के बीच मैच देखने को मिला। जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा चेंबर के लिए। अर्ली प्रेडिक्शन ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस, देयर वाज नो वे फिन बैलर वाज विनिंग। जिस बंदे से ना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती गई लास्ट टाइम, जिस बंदे से लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जब से वो चैंपियनशिप वाला मैच में, जब से उसने जजमेंट डे को तुड़वाया है डेमिन प्रीस्ट से, तब से लेके अब तक फिन बैलर ने कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली मेरे को बता दो। इतना बड़ा घमंड में बोल के गया था, अरे भैया हम तो पहुंच जाएंगे चेंबर के अंदर, क्वालिफाई हो जाएंगे, मैं और रकेल भी हो जाएंगे, लिव तो है ही है। क्या हुआ? ना रकेल गई ना तुम गए। लाइक एक पॉइंट पे तो ऑब्वियसली ऐसा काउंटर हो गया था, सेथ रॉलिंस को भी बिलीव नहीं हुआ, उसने तो रेफरी को ही सकेट कर दिया। लाइक मैच वाइज इट वाज ग्रेट, बट फिन बैलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुरा ही लग रहा था। भाई फ्लावर्स जितने देने दो सेथ रॉलिंस को, आज बनता है, लेकिन यार फिन बैलर के लिए भी बुरा लगता है। आई वांटेड कि यार फिन बैलर भी हो उस मैच के अंदर, बट सैडली वो नहीं है। अब वही है कि रंबल को जिस तरीके से स्टार स्टडेड बनाया था, इन्होंने चेंबर को भी स्टार स्टडेड बना दिया। लाइक यू हैव सेथ रॉलिंस, यू हैव जॉन सीना, यू हैव सीएम पंक, यू हैव ड्रू मैकिंटायर, और यू हैव लोगन पॉल, और फिर डेमिन प्रीस्ट भी उस मैच के अंदर अपना पार्ट प्ले करेंगे। सो ये सेथ रॉलिंस ने मैच जीता, क्वालिफाई एलिमिनेशन चेंबर के लिए सारे मैचेस क्वालिफाई हो चुके हैं, एंड लेट्स सी हु विन्स इट। अभी के लिए तो लग नहीं रहा कि जॉन सीना जीतेगा द वे ही इज बीइंग शेड्यूल्ड इन द लाइव इवेंट्स क्योंकि पता नहीं वो फील नहीं आ रही मेरे को यार। ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना लोगन पॉल के साथ ही लड़ने वाला है। आई होप आई एम रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम अगर सीएम पंक रंबल नहीं जीता तो फिर मैं जॉन सीना को भी नहीं जीतने दूंगा चेंबर
भाई मैं चाहता यार सीएम पंक कैसे भी करके मैसअप करे। वो अलग बात है कि सीएम पंक चाहता था कि जॉन सीना रंबल जीते, अगर आपने उसका इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन भाई नहीं यार, सीएम पंक के फैन हम तो टॉक्सिक है भाई। लाइक रोमन रेंस फैंस तुम्हें लगता है तुम टॉक्सिक हो, बेटा हम आएंगे इस चीज में नंबर 1 पे। बट एनीवे ओवरऑल आज की मैं रॉ की बात करूँ तो आई डिडंट क्या बोलते हैं उसको, आई डिडंट फील बोर्ड एट ऑल। मेरे को एक्चुअली में मजा आया, आई लाइक इट। रॉकसेन का जो ये क्वालिफाइंग था वो भी मेरे को ज्यादा पसंद आया, और सेथ रॉलिंस फिन बैलर वाला मैच तो कमाल का था ही था। लाइक फिन बैलर को, सेथ रॉलिंस को छोड़ो, फिन बैलर को फ्लावर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि इस बंदे के पास चैंपियनशिप तो आने से रही, इसको फ्लावर ही दे पाएंगे हम। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो।